बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सैलाब ने बहुत सारे पोल खोल दिए और वो जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां जो बड़े बड़े इश्तिहार लगा के प्लॉटिंग कर रही थी, बेच रही थी, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये क्या माजरा था। रोडा की तरफ से भी वजाहत आई है कि उन्होंने किसी को कोई NOC नहीं दिया, लेकिन मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ रोडा की भी और बाकी इदारों की भी। और अगर ये फ्रॉड इस तरह उन्होंने झूठा किया है तो उनको कंट्रोल करने वाला कौन था, इनको रोकने वाला कौन था। उन्होंने बड़े बड़े दफातर बनाए, अपने के सेल पॉइंट बनाए। हम इधर से जाएं मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ जब निकलें तो मोटरवे निकलते ही जो टूल टैक्स के बाद लेफ़्ट साइड पर जो एक बड़ी सी सोसाइटी नज़र आती थी, वो हमें हमारे इल्म में आया था कि रोडा की मंजूरी के साथ, क्योंकि तो बड़े बड़े इश्तिहार लगाए और उसने लिखा जी रोडा की मंजूरी के साथ ये सोसाइटी बन रही है। खराबी कहाँ पर आई? रोडा ने जो हमारे इल्म के मुताबिक, जिसकी उन्होंने बाद में तरदीद कर दी, लेकिन हम आपसे सिर्फ खबर शेयर करेंगे। रोडा ने बग़ैर किसी उसके पुश्ते बनाने थे, जो इर्द गिर्द दरमियान में कनाल बनानी थी, जिसकी कंक्रीट की जो थे बंद होते थे वो बनने थे। वो बनाने के बाद सोसाइटियाँ या उसको शहर आबाद करने का प्लान शुरू करना था। लेकिन ख़राबी कहाँ पे आई कि इन्होंने सोसाइटियाँ जो पहले ही अप्रूव कर दी, जिसके ऊपर लोगों ने प्लॉट ख़रीदे, और चूँकि ओपनली इश्तिहारात में रोडा का नाम आ रहा था, चल रहा था, अब आकर उन्होंने तरदीद कर दी कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमने कोई NOC नहीं दिए। अब वो NOC क्या थे, वो क्यों दिए गए, वो क्या चीज़ थी, इसके ऊपर हमारे इदारों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, स्पेशली नैब को करेंगे, क्योंकि लोगों के पैसे डूब गए हैं, लोगों के पैसे दरिया के अंदर चले गए हैं, लोगों की जमा पूंजियाँ, लोगों के ख्वाब, लोगों के एक प्लान था, एक जन्नत, मेरा घर मेरी जन्नत, वो बनाने का प्लान, वो सारा का सारा जो हालिया सैलाब के अंदर बह गया, डूब गया। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज भी देखी, एक दो आबाद सोसाइटियाँ, एक जो उनकी देखी है, थीम पार्क है, और एक और है वो वफाकी वज़ीर है, उनकी सोसाइटी है। उसके खैर जो वफाकी वज़ीर साहब की जो सोसाइटी है, उसके तो 3 से 4 ब्लॉक थे जो ज़ेरे आब आए थे, बाकी ब्लॉक उनके सेफ रहे, लेकिन शोर ज़्यादा उसी सोसाइटी का पड़ा, क्योंकि एक वफाकी वज़ीर अब्दुल हलीम खान साहब की सोसाइटी थी। वो एक सोसाइटी का कोई डिस्कस हुआ, शोर पड़ा। हालाँकि शादरा, थीम पार्क, शफीकाबाद, इससे मुतमलका और फ़रखाबाद और बेशुमार ऐसे एरिए थे जो लाहौर के इर्द गिर्द जो ज़ेरे आब आए। तो अब हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। तो अब मैं आपको चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे पास एक रिपोर्ट है। पंजाब में दरियाओं के साथ तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ, एक मैं इंकशाफ करने लगा हूँ, तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ बग़ैर एक NOC जो बहुत अहम था उसके बगैर सोसाइटियाँ बनाई गई। वो है महकमा इनहार, इरीगेशन डिपार्टमेंट का NOC के बगैर बनाई गई। इसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ लाहौर समेत, LDA समेत पंजाब की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के एक्ट में और मास्टर प्लान में भी खादर एरिया वो होता है जो दरियाओं के इर्द गिर्द जो एरिया को खादर एरिया कहा जाता है, जिसको रिवर बेल्ट कहते हैं। दरिया के साथ वाला जो है उसको खादर एरिया कहा जाता है। कि डेवलपमेंट और आबादकारी की इजाज़त नहीं थी। महकमा इरीगेशन ने 1983 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें महकमों को इस बात का पाबंद किया गया था कि दरिया के खादिर एरिया के इलाकों में किसी किस्म की भी हाउसिंग सोसाइटी, किसी की कमर्शियल एक्टिविटी या सनती एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी सोसाइटी की मंजूरी से कबल फ्लड एरिया ना होने के हवाले से, फ्लड एरिया एक गौर तलब बात है, फ्लड एरिया ना होने के हवाले से महकमा इनहार से इसका NOC लिया जाए। लेकिन हुआ ये जो आम सोसाइटियाँ जो अप्रूव हुई, जो फ्लड एरिया से दूर थीं, हालांकि उनमें भी वो NOC ज़रूरी था, उनकी जो अलग बात है। जो फ्लड एरिया में मौजूद थी, दरिया की पट्टी के साथ जो सोसाइटियाँ मौजूद थीं, उनको भी NOC मुबैना तौर पे दे दिए गए। मुबैना का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करूँ कि रोडा ने इनकार कर दिया, और जबकि बड़े बड़े कमर्शियल चल रहे थे, उसमें रोडा का ही नाम लिया जा रहा था। बात यह है कि रोडा ठीक कह रहा होगा, उन्होंने फिर कोई फ्रॉड किया है, तो उनको फ्रॉड को रोकने वाले इदारे कौन से थे, वो किसने रोकना था? जहाँ तक मुझे याद है, अहमद अजीज़ तारड़ साहब थे इधर DG LDA, तो उन्होंने QR कोड का एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि QR कोड जो है ना, हर जो भी सोसाइटी आपने प्लॉट बेचेगी, ऐड देगी, उसमें QR कोड होगा। QR कोड के अंदर तमाम NOCs होंगे और तमाम बताया जाएगा कितने प्लॉट इसके मॉर्गेज हैं और कितने प्लॉट इसके खाली हैं, ये इन्फॉर्मेशन होगी।
तो उसके बाद का मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो जो मौजूदा DG LD आए हैं उन्होंने भी बड़ी सख्ती की हुई है, लेकिन खराबी ये है कि ये जो सोसाइटियां जो डूबी हैं ये रोडा के कंट्रोल्ड एरिया में आती हैं, रोडा के कंट्रोल्ड एरिया में आती हैं। अब इन सोसाइटियों की इजाज़त किसने दी थी और क्यों दी थी, ये एक अलग बहस है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो जनाब मैं ये कह रहा था कि इस पंजाब के किसी बलदयाती इदारे, डेवलपमेंट अथॉरिटी या रोडा वगैरह ना हाउसिंग स्कीम मंजूर करते वक्त महकमा इनार से NOC लिया है, जिसकी वजह से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमें भी गैर कानूनी हैं। अहम बात यह है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महकमा इरीगेशन के नोटिफिकेशन के बरअक्स दरियाए रावी के साथ हाउसिंग स्कीमों, आबादकारी, डेवलपमेंट और नया लोअर बनाने के हवाले से आइडियल करार दे दिया। रोडा बनने से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की रोकथाम तो मुमकिन ना हो सकी, ताहम एक करप्शन लाकानूनियत में एक इजाफा हो गया। अदारे के रिटायर्ड अफसरान की भरमार रोडा में भी और दूसरे सोसाइटियों में भी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें में जो कानून की अमल दरामद थी वो रुकावट बनी। माजी में LDA और बल्दिया उज़्मा लाहौर सिटी व टाउन्स में बिल्डिंग कंट्रोल के तनाज़ा की वजह से भी दरिया के साथ हाउसिंग स्कीमें, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल व रहायशी फैलाव बहुत ज़्यादा हुआ और लैंड माफिया ने मुतलका दारों में तनाज़ा और कोऑर्डिनेशन के फुकदान की वजह से उसका फ़ायदा उठाया और धड़ाधड़ जो है ना सोसाइटियाँ और बेची और काटी। हदर एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये जो रावी बेल्ट है या फिर रिवर बेल्ट जो है उसमें ज़बरदस्त ने इस तरह के हालात को देते हुए उस वक्त के जो कमिश्नर थे खुसरो परवेज साहब, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वाज़िया किया गया खादर एरिया के पास किसी किस्म की भी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो फिर उस वक्त के DCO लाहौर सजाद अहमद भुट्टा साहब, उन्होंने उस नोटिफिकेशन की रोशनी के अंदर तमाम उस खादर एरिया के मौजाजात और उनके जो खसरा नंबरों के को लिख कर एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया। गज़ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का हुक्म होता है, आर्डर होता है। उसके बाद उन्होंने ये जारी किया, लेकिन उनके इस गज़ट नोटिफिकेशन को भी जो नज़रअंदाज कर दिया गया और ये तामीरात, रहायशी तामीरात शुरू हो गई दरियाओं के रकबे पर। पहले रहायशी तामीरात थी शुरू हुई, फिर कमर्शियल, अब लातादाद इंडस्ट्रियल जोन भी बन चुके हैं अच्छा, जिसका मज़े की बात यह है कि जिसका वासा लेस्को समेत दीगर अदारे ने कनेक्शन भी दिए, ठीक है, और साथ में बाज़ जगहों पे तो डेवलपमेंट भी करके दी। और जो एक्साइज डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट ने अपने अपने जो उनकी फ़ीसें होती हैं वहाँ पे लेने वाली, वो अदारे भी सरकारी उनको रेगुलर करने में उनका भी बहुत सारा हाथ है कि वो जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वहाँ पे वसूल करते रहे। जबकि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी काफ़ी देर से ज़ेर-ए-इल्तवा है, कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और जो एक मखसूस मुद्दत में मास्टर प्लान लाहौर का बनाया जाना था उसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। जबकि महकमा इरीगेशन के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी से कबल इनसे कोई NOC नहीं लिया गया। अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है, लाहौर डिवीज़न की हदूद में सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई जिसके लिए आगाही के लिए, जिसके ख़िलाफ़ कोई आगाही के लिए LDA ने भी कोई मौसर इक़दाम नहीं किया और लोगों ने वहाँ पर अभी जमा पूंजियों से प्लाट ख़रीदे, जिनमें से वो हाउसिंग सोसाइटियाँ भी हैं जो इस हालिया सैलाब की नज़र हुई। इसमें एक चीज़ नाज़रीन और बात है, अर्ज़ खुद नोटिस करके LDA कंट्रोल्ड एरिया और मेट्रोपॉलिटन कंट्रोल एरिया को अपने ज़ेरे असर कर लिया और वहाँ के ऊपर जो भी एक्टिविटी थी वो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। नाज़रीन, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ये रोडा का प्लान उनके सामने पेश किया गया था, जिसकी उस वक्त जो चेयरमैन PNDT मोहम्मद इरफान इलाही साहब को ज़िम्मे लगाया गया कि इसका तखमीना बनाया जाए। और वो तखमीना जब उनको पेश किया गया तो ये बात वहीं सर्द खाने में रही, इसके ऊपर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौर आया तो ये मौजूदा रोडा के चेयरमैन हैं, जो रोडा के CEO हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन इमरान खान साहब को पेश की तो उन्होंने इसको बड़ा पसंद किया। जैसे बाहर के यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारी जो शहर हैं दरिया के किनारे आबाद हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हाई राइज बिल्डिंगें बर्लिन वगैरह और दूसरी जगहों पे, तो उसी तरह की तर्ज पे यहाँ भी नया लाहौर आबाद करने की मंजूरी दे दी गई, जो मंजूरी मौजूदा बाद में निगरान गवर्नमेंट में भी कायम रही और इस गवर्नमेंट में भी उसके ऊपर काम होता रहा। बल्कि इस गवर्नमेंट में निगरान गवर्नमेंट के दरमियान में एक दो जो सोसाइटियाँ जो आई जिसका मैंने जिक्र किया, उन्होंने खूब प्लाट बेचे,
जिससे लोगों का खूब नुकसान हुआ। कहने का मकसद ये है कि सारी गवर्नमेंट के दौरान में नवाज शरीफ साहब के दौर में इसका प्लान सामने आया और उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो सकी, और इमरान खान साहब के दौर में ये इसके ऊपर बड़ा काम तेज़ हुआ और जो कि अब भी काम जारी है। अब आके रोडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने कोई NOC नहीं दिया। तो नाज़रीन देखते हैं अनकरीब कि NOC जो रोडा कह रहा है वो ठीक कह रहा है, इसलिए मैंने कहा था मुबैना प्लाटों की मंजूरी। लेकिन ये हुई ज़्यादती है लोगों के साथ कि उनके प्लाट, उनकी पैसे जो है ना, उनका एकदम से एक दिन में अगर उनके किसी का प्लाट की कीमत 10 लाख थी तो वो 5 लाख पे चल जा चुकी हुई है। आगे पता नहीं इसके क्या सूरत है, जैसे कि मौसमी असरात बताए गए हैं कि नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा पानी आने की तवक्को है, तो फिर उसके बाद तो नाज़रीन कोई पता नहीं कि इन प्लाटों की कीमत कहाँ जाती है। तो इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है हमारे इदारों को भी, और जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान के अजाले के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो मसला तो बड़ा गंभीर है और बात बहुत आगे तक जा चुकी है, लेकिन इसका हल तो ज़रूर होना चाहिए। लोगों की जमा पूंजियाँ थी। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।